बाबू बहुत काम किया, साफ सफाई सब कर उन्होंने बच्चों ने। मैंने आज अपनी चोटी में रबड़ तक नहीं लगाई है। अरे उतारो। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कविता गंगवार एंड आई एम बैक विद माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी लाइटिंग कम देखने को मिल सकती है क्योंकि अभी मैं हूँ घर के मतलब बैक एरिया में, स्टोर वाले एरिया में। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी डे है क्योंकि आज दीदी जा रही है। और जब मैं सुबह उठी थी तो मैं काम करते ही उठी थी, मतलब मैं उठी और फिर मैंने अपना फ्रेश वगैरह हुई, मैंने कॉफ़ी पी। तो उस समय दीदी पैकिंग कर रही थी तो दीदी ने कहा कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। फिर तब से लेके काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है क्योंकि दीदी के लिए जो खाना जाना है वो भी पैक होना है, अचार वगैरह भी पैक होना है, तो मम्मी की भी हेल्प करनी है। सारा काम अभी पेंडिंग है। तो अभी मम्मी ने बोला कि मैं नाश्ता बनाऊंगी और तू ये सब कर दे, मतलब जो पीछे के कपड़े हैं वो तय कर ले। और दीदी अपना काम कर रही है वहाँ पे, तो वो भी बिजी है। और आज पापा का भी ऑफ है, मतलब ऑफ लिया है क्योंकि उसको छोड़ने जाना है, इसलिए आज सब घर पे हैं और सब बहुत काम कर रहे हैं। बहुत बिजी डे है। और बाय द वे जो हमें आज कल पार्टी में जाना था रात में, तो वो भी नहीं जा पाए हम क्योंकि कल चलने लगी बहुत हवा और बहुत ही ज़्यादा मतलब आंधी टाइप का हो गया था और इतनी ठंड लग रही थी। और यहाँ पे जो मेरे लॉन्ग ब्लेज़र वगैरह हैं या फैंसी स्वेटर वगैरह है वो सब यहाँ कुछ नहीं है, वो सारा गुड़गांव में पड़ा है। दीदी भी ज़्यादा लेके नहीं आई थी क्योंकि हम लोगों ने तो सोचा था कि हम सूट पहनेंगे और सूट भी कट स्लीव था, तो उसे कल रात पहनने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी। और अगर पहन लेते तो पापा से डांट भी जरूर खाते, तो फिर हम गए ही नहीं, किसी का मन नहीं हुआ जाने का। काम 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 जो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ जी, ओहो आई एम बैक। बीच में पापा का फोन आ गया था और दीदी की कॉल चल रही है तो उसको मुझे उठाना था, इसलिए वो आवाज दे रही थी। मम्मी पता नहीं बीच में से कहाँ चली जाती हैं। यहाँ मैं डाल रही थी मिर्ची का अचार, जो कि जाना था दीदी के साथ क्योंकि जो पहले डाल रखा था अभी 1 हफ्ते पहले वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था क्योंकि हमारे यहाँ अचार रुकता ही नहीं है, जैसे ही डलता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और फिर मैं इसको धूप में सुखाने रख के आई और फिर पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई थी। मैंने सोचा कि मैं ये सब्जी के आलू भी काट देती हूँ। आज बन रही थी सेमल की सब्जी जो कि दीदी को बहुत पसंद है पराठों के साथ। बीच में से मार्केट चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। क्या करने गई? धनिया लेने गई थी। धनिया लेने सिर्फ मार्केट? और मिठाई लेने गई थी। किसके लिए? दीदी जा रही हैं आज, तो दीदी को पैक कर देंगे, गजक लाएंगे। अच्छा, अरे ये तो वही वाली है जो उस दिन लाई थी। दीदी को पसंद है ना, उस दिन पसंद। हाँ आई थी। अब पपीता ले आएंगे। पपीता कौन खाता है इतना बड़ा, इसमें से तो बदबू आती है। डैडू खा लेंगे। मैंने पूरी किचन साफ करके रखी, देखो। बाबू बहुत काम किया, साफ सफाई सब कर उन्होंने बच्चों ने। यार सिर्फ इनने काम करने का किया, मुझे है चालू चालू चालू। इधर देखो। और फिर माते मार्केट से आई और फिर उन्होंने बनाया ये आलू का पराठा सबके लिए। और आज हमारा ब्रेकफास्ट और लंच सब साथ में बन रहा था कि पहले ब्रेकफास्ट कर लो और फिर लंच बना के रख देंगे, फिर बाद में इसे कर लेना क्योंकि आज टाइम की थोड़ी सी कमी थी। और यहाँ सेमल और आलू को मैंने फ्राई कर दिया था और छौंक मम्मी ने सब्जी दी थी, बस मैं इसे चला रही थी बीच बीच में कि जल ना जाए। अरे उतारो। छोटी हो। और यहाँ लंच के लिए दाल भी रेडी हो गई थी, इसमें तड़का लगा दिया मैंने और धनिया से गार्निश कर दिया। मैंने आज अपनी चोटी में रबड़ तक नहीं लगाई है, ऐसी है ये। कभी कोई काम कभी कोई काम, मैं तो थक गई। मुझे लग गई भूख, काम करता करता
बचा हुआ आलू का पराठा रखा था, तो यही खा लूं। तो यहाँ पे दीदी के निकलने का टाइम हो चुका था, पर उन्होंने जाने से पहले चाय पीनी थी तो मम्मी उनके लिए बना के लाई और पीछे से मैंने भी बोल दिया कि मेरे लिए भी एक कप बना देना। और ऐसा हो ही नहीं सकता इस घर में कि किसी के लिए चाय बन रही हो और मैं पीछे से आवाज़ ना दूँ कि मेरे लिए बना देना। और यहाँ पे दीदी बिल्कुल रेडी थी निकलने के लिए। पापा पूछ रहे थे उनसे कि कोई सामान तो नहीं छूटा। और जब यहाँ पे दीदी मिल रही थी सबसे तो सबको रोने जैसा मन हो गया था। मैंने तो अपना जैसे तैसे रोक लिया, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था दीदी को भेजने का और उसको जाने का भी नहीं कर रहा था। पर मम्मी यहाँ पे बहुत रो गई और दीदी भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, पर क्या करें, जाना तो है ही। तो दीदी को छोड़ने के बाद मम्मी को कहीं जाना था तो दीदी बोली तू भी क्या करेगी घर में, हमारे साथ चल। तो फिर मैं भी निकल पड़ी, कार में ही जाना था, ऐसे ही बैठ गई जैसी थी। तो पहले मैं बैक सीट पे बैठी थी, फिर दीदी चली गई तब फिर मैं फ्रंट सीट पे बैठ गई। तो आते वक्त मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि पता था अब घर में जाएंगे और अकेला अकेला फील होगा। तो बस ऐसा ही मूड अजीब सा था। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने इस व्लॉग का यहाँ पे एंड और मिलूंगी कल आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।